जय श्री राम, जय श्री श्याम, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे राम कहो चाहे श्याम। अच्छा, आप लोगों के जो प्रश्न हैं वही मेरे गुरु हैं। प्रश्न आप लोगों के मुझे सिखाते हैं, मेरे गुरु हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न आया, भगवान किसकी पूजा करते हैं। आप जैसा ही एक भोले वाले सज्जन है, बुद्धिजीवी, जो कि वैज्ञानिकता पर विश्वास रखते हैं, उनका ही प्रश्न आया। उसका उत्तर देने के लिए कई पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ा। हिंदू धर्म के ही नहीं, और धर्मों के भी ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ा। तभी वीडियो के शुरुआत में आपको किताबें दिखाई गई कि मुझे कोई आकाशवाणी नहीं आती है, ना ही कोई इंसान के अंदर कोई भगवान चमत्कारिक शक्ति दे देते हैं कि उसके पास हर प्रश्न का उत्तर है। अध्ययन करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। कर्म प्रधान है जग माही। तो ये प्रैक्टिकल और रियल बात है। बोलने को तो कुछ भी बोल दो कि मुझे आकाशवाणी आती है, सब अनुभव और अध्ययन से होता है। जीवन का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि जाके पैर ना फटी बीवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो जीवन का अनुभव की ज़रूरत होती है, और अध्ययन तो करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव रीडिंग करनी पड़ती है। तो प्रश्न काफ़ी अच्छा है कि भगवान किसकी पूजा करते हैं। हम लोग तो भगवान की करते हैं। तो जो पूजा सब, इसको अब प्रश्न को तोड़ देते हैं, भगवान और पूजा। तो पूजा शब्द जो है वो संस्कृत के दो शब्दों से बना है। अगर शिव पुराण का अध्ययन करते हैं तो शिव पुराण में एक शब्द आता है पू, और एक आता है जयते। पू और जयते को मिला देने पर पूजा वर्ड, पूजा शब्द बना है। यहाँ पर पू को का अर्थ है फल, मनोवांछित फल प्राप्त करना, और जयते का अर्थ है प्रयास कर सफल होना। प्रयास करना और सफल होना, कर्म करके प्रयास करके सफल होना, जिसको कि हम प्रार्थना के रूप में जानते हैं पूजा को। तो शिव पुराण के अध्ययन से आपको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि पूजा शब्द पू और जयते से बना है, मतलब मनोवांछित फल को प्राप्त करना प्रार्थना करके और ईश्वर की आराधना करके। अब भगवान सनातन में, हिंदू पौराणिक ग्रंथों में भगवान तीन ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और तीनों की शक्तियों से उत्पन्न सृष्टि, ब्रह्मांड, शक्ति। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों ही, अगर आप सब ग्रंथों का, पौराणिक ग्रंथों का, हिंदू पौराणिक ग्रंथों का गंभीर अध्ययन, गहन अध्ययन करते हैं तो चलता है ये तीनों ही लोग आपस में, ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की करते हैं, विष्णु भगवान शंकर जी की बात पूजा करते हैं, शंकर जी ब्रह्मा जी की करते हैं, ब्रह्मा जी विष्णु जी की करते हैं। और तो एक पौराणिक कथा ये भी है कि एक बार नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुँचे और कहा, आप लेटे रहते हो और लक्ष्मी जी सेवा करती हैं। इस प्रकार आप मानवता को जो है वो बड़ा ही गलत संदेश भेज रहे हैं कि आप लेटे हो। और तो विष्णु भगवान जो है वो चल दिए नारद की बात सुन के लक्ष्मी जी को छोड़कर, कि जाओ मैं भी तपस्या करता हूँ, जाकर कर्म करता हूँ जाके। तो वो पहाड़ों में आ गए और शंकर जी की कुटिया देखी। और एक पौराणिक कथा है, और वहीं पर ही शंकर जी ने वो फिर विष्णु जी की, चूँकि वो विष्णु जी के उपासक थे, वो उनको पहचान गए और उन्होंने वो कुटिया छोड़ दी। वहाँ पर बद्रीनाथ बना, और शंकर जी 10 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ से केदारनाथ जा चले गए पार्वती के साथ रहने। एक लंबी पौराणिक कथा है, कभी बताएंगे आपको। तो इस प्रकार से तीनों देवी देवता, तीनों देव जो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। यही भगवान है और शक्ति। और इंडियन मिस्टिक्स एंड माइथोलॉजी
भारतीय रहस्यवाद और पौराणिक शास्त्रों में सभी ग्रंथों को अब ले आते हैं, क्योंकि सभी में भगवान है। गुरु ग्रंथ साहब में भगवान है, कुरान शरीफ में भगवान है, बाइबल में भगवान है, हिंदू ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान तो हैं ही हैं। अब सबको ले आते हैं, सबका अध्ययन करते हैं कि सब भगवान किसकी पूजा करते हैं। तो जो हिंदू पौराणिक ग्रंथों में है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियों से एक शक्ति उत्पन्न हुई जिससे इस ब्रह्मांड की रचना हुई, तो सब शक्ति की पूजा करते हैं। और वो शक्ति सभी धर्मों में, चाहे वो बुद्धिज़्म में जाओ, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ो, महात्मा बुद्ध का ज्ञान पढ़ो, महात्मा बुद्ध का रहस्यवाद पढ़ो, महात्मा बुद्ध का दर्शन पढ़ो, तो फिर वो शक्ति कुछ नहीं है, सृष्टि है। तो निष्कर्ष ये निकला, इस प्रश्न का उत्तर ये निकला कि भगवान किसकी पूजा करते हैं। भगवान उसकी पूजा करते हैं जिस चीज़ को भगवान ने बनाया है। आपको भी प्यार होता है ना अपनी बनाई हुई चीज़ से, जैसे कि अपना बनाया हुआ आपने जो भी भोजन जैसा भी बनाया है आपको प्यारा लगता है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये ठीक नहीं बना। आपने मकान बनवाया है तो कोई ये नहीं कह सकता ये ठीक नहीं बना है। हर आदमी को अपनी बनाई हुई चीज़ प्यारी लगती है। इस तरह से पूजा कहीं ना कहीं प्यार का भी, प्रेम का भी पर्यायवाची है, क्योंकि प्रेम होने पर ही पूजा करता है कोई। तो भगवान ने सृष्टि बनाई है, प्रकृति बनाई है, तो निष्कर्ष के रूप में भगवान प्रकृति या सृष्टि की पूजा करते हैं। 86 लाख पशु पक्षियों की बनाई हुई सृष्टि, पेड़ पौधे, आकाश, तारे, चांद, सूर्य, और उससे नाराज हो जाते हैं जो इनसे छेड़छाड़ करता है। इस प्रकार सभी धर्मों के जो भगवान हैं, गॉड हैं, अल्लाह हैं, वाहेगुरु हैं, बुद्धा हैं, वो प्रकृति को प्रेम करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया जो थंबनेल था कि भगवान किसकी पूजा करते हैं। तो जिसकी पूजा भगवान करते हैं, हमें भी कोई अधिकार या इस तरह का कोई वो स्पेशल राइट, विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है कि हम उसके साथ छेड़छाड़ करें। और उसी में आने वाले बच्चों का भविष्य भी निहित है, क्योंकि आज बच्चे हम लोग पैदा कर रहे हैं, इनके लिए हवा पानी तो हमें छोड़ना पड़ेगा ना। तो इसमें प्रश्न का उत्तर भी हो गया इस वीडियो में कि भगवान प्रकृति, सृष्टि, शक्ति की पूजा करते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। और एक लेसन भी हो गया कि जिसकी पूजा भगवान करते हैं हमें छेड़ने का कोई अधिकार नहीं। आनंद से रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रश्न भेजते रहिए। आपके प्रश्न ही मेरे गुरु हैं। जय श्री श्याम सभी गुरु लोगों को।